होता है ना अपमानजनक, तो अगर वो आपको बार बार याद आएगा तो आप कैसे शांति से रह पाएंगे। इस जीवन काल का बता रहा हूँ मैं, किसी ने आपको डांटा है, किसी ने आपको कुछ बहुत बोला है, या आपने कुछ एक्सीडेंट देखा है, भयंकर एक्सीडेंट देखा है। मैंने भयंकर एक्सीडेंट देखा है ऐसे भाई। एक कंपनी में सुपरवाइजर था, मैं सुपरवाइजर था और एक क्रेन का ऑपरेटर था आदमी दूसरा, कॉलेज के टाइम में जब मैं जॉब करता था वेकेशंस में। तो आदमी सुबह में क्रेन चला रहा था, वो जो ये बनता है टायर नहीं स्टील का अपना पाइप बनता है छोटा छोटा नल का, तो वो उसके लिए स्टील का कॉइल आता है आयरन का, इतना बड़ा लंबा चौड़ा, ऐसा 1 टन का कॉइल रहता है ऐसा रोल पूरा। वो ऐसा क्रेन से पकड़ के वो इधर से उधर कर रहा था, उसके नीचे उसका पैर था और उसने ऐसा पकड़ा। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ समझने के लिए कि देखिए कितना, आप बोले ना मेमोरी क्यों नहीं है देते भगवान, तो उसने ऐसा क्रेन पकड़ा था रिमोट, वो रहता ना हुक से पकड़ा हुआ, वो हुक टूट गया और वो 1 टन का कॉइल उसके सीधा घुटने के मतलब ऐसा पैर रखा था ऐसा और उसके ऊपर गिर गया ऑन द स्पॉट। वो अंदर रहते ना सफेद सफेद पूरा सुबह 7 बजे के टाइम पे अर्ली मॉर्निंग। फिर तुरंत उसको ये वो चिल्लम चिल्ली भाग हुए वो मेडिकल गाड़ी में लेके चले गए। अब ये प्रसंग मुझे तभी याद आता है जब मैं कभी कथा करता हूँ तब जब कुछ एग्जांपल देना हो तो। अगर ये मुझे बार बार याद आएगा तो क्या होगा, कितना ट्रॉमा होगा मेरे लिए। तो भगवान की कृपा है, इसीलिए भगवान बोलते हैं ना मत्त स्मृति ज्ञान। आपको कुछ याद दिलाना है तो भी मैं ही दिलाता हूँ, आपको कुछ भूलना है तो भी मैं ही भुला सकता हूँ, आप अपने चाहे से नहीं भुला सकते। इसलिए देखिए कितने बार हम रात को सोने जाते हैं, नींद नहीं आ रही आज, वो याद उसने ये बोला उसने बोला। नींद आने के लिए भी आपको भगवान के हाथ जोड़ने पड़ते, भगवान नींद दे दो। नींद मतलब क्या, सब कुछ भूल के शांत हो जाना है ना। वो मांगने के लिए भी हमारे पास क्या है, अपनी खुद की क्षमता नहीं है, भगवान से मांगना पड़ता है। तो ये बड़ी कृपा है कि हम भूल जाते हैं, अच्छा है। अगर आप चाहते ही हैं कि याद रखूं तो पूर्व जन्म में जो भक्ति किया है ना वो याद दिलाने के लिए भगवान को बोलिए। बाकी चीज याद दिलाने को बोले तो पता नहीं हमने क्या जन्म में, हम कभी सुअर बने थे, कभी कुत्ता बने थे, कभी बिल्ली बने थे, हमने क्या पकड़ के खाया, क्या क्या किया हमने, वो सब याद आएगा तो कैसे अब जी पाएंगे नहीं जी पाएंगे। तो इसलिए हमको याद नहीं आता, ठीक है। अभी इतने सारे प्रश्न अभी नहीं लेंगे, 11-10 हो गया है अभी, और मुझे 5-6 श्लोक कवर करने हैं, फिर हम लेते हैं बाद में, ठीक है। अभी ये हो गया, ये मैं इरेज नहीं करूंगा। तो हमारा जो कंटिन्यूटी है वो किसकी वजह से, सेंस मतलब आइडेंटिटी का, शरीर की वजह से, मन की वजह से, आत्मा की वजह से। जो लगता है ना मैं भी वही था, वही चिंटू, वही सिंटू, वही पिंटू, अभी भी वही लग रहा है मुझे, कितना बूढ़ा हो गया। एक्चुअली जो लोग बूढ़े हो जाते हैं ना और बच्चे जैसे हो जाते हैं क्योंकि वो एक मतलब मैंने एक जगह सुना था, क्योंकि एक ट्रांजिशन रहता है वो, क्योंकि अभी बूढ़ा हो गया है ना, तो यहाँ पे दूसरे लोग तो बुरा वो एक ट्रांजिशन फेज रहता है। कैसे मालूम है क्या, जैसे बूढ़ा होता है तो अभी क्या होने वाला है, वो वापस बचपना उसका आने वाला है। तो वो एक काइंड ऑफ एक ट्रांजिशन रहता है, वो एक जस्ट जंक्शन, ऐसा एक जर्नी का आता है एक्सप्लेनेशन में हम सबको आएगा, जो जवान है वो ऐसा तो कौन सोचिए कि अभी सबको आने वाला है। ओके, और इस तात्पर्य में और एक यहाँ पे प्रभुपाद ने दिया गया है, ये देहस्थ 13 के इस एक तात्पर्य में यहाँ पे एक चीज भी लिखी है कि अर्जुन को टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अरे नए कपड़े मिलने वाले विष्णु द्रोण को, ये हम नहीं बोल सकते हैं किसी को मार के अरे अभी तो इनको नया कपड़ा देने वाला है, मारो इनको। लेकिन यहाँ पे सिद्धांत बता रहे भगवान कि भीष्म द्रोण अगर शरीर चेंज करेंगे मतलब मरेंगे तो क्या होने वाला है उनको, इतने पुण्यात्मा है ये कि इनको नया अगला जन्म तो स्वर्ग में मिलने वाला है। तो इनके लिए खुशी की बात है ना, चिंता क्यों कर रहे हो अर्जुन। और सेकंड जो लास्ट पैराग्राफ है इसमें और एक मायावाद सिद्धांत का खंडन किया गया है कि आत्मा के एकात्मवाद का मायावाद सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। यानी कि जो भगवान के अंश है वो हमेशा अंश रहते हैं और भगवान भगवान रहते हैं। अगर आप बोलेंगे कि
जब आत्मा शरीर से मुक्त हो जाता है तो एक हो जाता है, और जब फिर बद्ध होता है तो फिर जुदा होता है। ऐसा नहीं है, आत्मा हमेशा अलग अस्तित्व में रहता है और परमात्मा भगवान अपने अस्तित्व में रहते हैं। वो उनका सनातन अंश है, वो बना हुआ है। वैसे ऐसा नहीं कि पहले जुड़ता है तो फिर आगे जो बोलेंगे कि आत्मा को काटा नहीं जा सकता, आत्मा को अलग नहीं किया जा सकता, वो सब फिर गलत होगा ना। और उदाहरण दिए गए अंदर सूर्य चंद्र, आप पढ़ लीजिए, इतना कठिन नहीं है। ठीक है, पढ़ लेंगे ना आप लोग? नहीं समझ में आया तो मुझे बोलिएगा बाद में। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। अभी नेक्स्ट 14वां श्लोक। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णं सुखदुःखदा आगमापायिनो नित्या तां सुदीक्षव भारत। हे कुंते पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं में आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, हे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखें। किससे उत्पन्न होते हैं ये? कॉन्टैक्ट ऑफ सेंसेस विद द सेंस ऑब्जेक्ट्स। इंद्रिय विषय वस्तु के साथ संपर्क होने से। समझ गए आप? जब समोसा देखते हैं तो जीवा बोलती है क्या बात है। जब जीवा देखते करेले का सब्जी, आज करेले का सब्जी था नीचे नहीं। तो सुख या दुख सेंस ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट होने पर पैदा होता है। और सेंस ऑब्जेक्ट्स क्या है और सेंसेस क्या है? भौतिक है, इसमें विचलित मत हो। और सेकंड चीज, सुख और दुख, और दूसरा क्या दिया यहाँ पे? हाँ, ये दो स्तर पे है। गर्मी ठंडी किसको अफेक्ट करता है? शरीर को करता है। सुख दुख किसको अफेक्ट करता है? यानी कि क्या हुआ? माइक को सुख दुख हो रहा है क्या? हाँ ठीक है, कर दिएगा। सुख दुख किसको होता है? मन को होता है। और सर्दी गर्मी किसको होती है? और आत्मा, ये दोनों के परे। तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो? ना तुम्हें सुख दुख होना चाहिए, ना ही तुमको सर्दी गर्मी होनी चाहिए। और अगर अभी हो रही है तो इसको क्या करो? तुम सहन करो, क्योंकि बिना सहन किए तुम क्या नहीं कर सकते? आत्मा साक्षात्कार के मार्ग में प्रगति नहीं कर सकते। कैसे? देखिए, अब ये तात्पर्य बहुत सुंदर है, ये हम सबके लिए एकदम टीचिंग मतलब लेसन देने वाला है। कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेश अनुसार मनुष्य को माघ यानी कि जनवरी फरवरी में प्रातःकाल स्नान करना। अब करते हैं प्रातःकाल स्नान 4 बजे उठ के भोर में। हरि बोल हरि बोल। पिक्चर के गाना है, ठंडे ठंडे गरम गरम पानी से नहाना चाहिए। जपा नहीं आए तो भी करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियम को पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। इसी प्रकार गृहिणी का उदाहरण दिया है। गृहिणी मतलब जो भी कुकिंग करते हैं, कभी आजकल घर में पता नहीं कैसे गृहिणी करती है आज का कल्चर पता नहीं क्या है। वो प्रभुपाद ने 1965 में लिखे, 67 में लिखे हुए सब तात्पर्य है। लेकिन एनी केस गृहिणी या उसको क्या बोलते हैं? गृहस्थ। अच्छा, गृहिणी का ऑपोजिट क्या है? अरे घृणा मत कीजिए। क्या है उसका ऑपोजिट? गृहस्थ तो आश्रम हो गया ना। अच्छा, स्वामी। अच्छा, गृहिणी और स्वामी। आप लोग हिंदी से भूल गए, हिंदी भूल जाते। पता नहीं आजकल स्वामी बनाते हैं कि गृहिणी बनाती है। ठीक है, तो गर्मी के टाइम में कितना गर्मी होता है? होता था ना। फिर भी माँ बोलती है क्या, बेटा आज बहुत गर्मी हो रही है, आज खाना नहीं बनाऊंगी, आज तुम होटल का खाना। बोलते क्या माँ? बनाती है ना। फिर
क्या पिता बनाता है माँ को मान पड़ेगा। क्या बोले पिता बनाता है पिता बनाता रहेगा तो माँ को नहीं मान पड़ेगा घर में। अच्छा, उनका कहना है कि अगर स्वामी बनाएंगे तो फिर माँ को कैसे मालूम पड़ेगा गर्मी होती है घर की, सही ना? एनी केस जो और अगर दोनों नहीं बनाए तो दोनों को मालूम नहीं पड़ेगा। घर में कई बार सर्वेंट भी रहते हैं ना, सर्वेंट भी बनाते हैं। ठीक है, सर्वेंट का एग्जाम्पल अच्छा है। सर्वेंट क्या करता है, भाई गर्मी हो ठंडी हो अपना कर्तव्य है, मुझे बना बोला बनाने के लिए बनाऊँ। बस उसी तरह से भक्त को क्या करना चाहिए, देखना नहीं चाहिए कि आज तो भाई बहुत ठंडी लग रही है, बरसात हो रही है, आज तो क्लास छुट्टी दे दे ना, मजा आएगा संडे के संडे एकदम। आज वैसे भी कीर्तन मेला भी है, लाइव आता है क्या कीर्तन मेला अपना हरे कृष्णा टीवी पे? क्या बात है, फिर तो घर में बैठे बैठे कीर्तन चालू कर दिया, एक प्लेट समोसा लेके आया, लेकिन फिर भी आप लोग क्लास के लिए आए, क्यों आए? कर्तव्य है ना अपना, ये उस रास्ते पे चलना है हमको, तो हमने निर्धार किया है, चलना है तो चलना है, रुकना नहीं है। वैसे ही प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मनुष्य को, अभी देखिए एकदम लास्ट में जाइए, मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से जुड़ा सकता है। सेम पॉइंट जो लास्ट में बोला गया था, पिछली बार प्रभुपाद बोल रहे थे कि जब तक आपकी इंद्रिय संयमित नहीं रहेंगी तब तक ज्ञान प्राप्ति की संभावना नहीं है, और बिना ज्ञान और भक्ति के मुक्ति शक्ति पॉसिबल नहीं है। अभी यही सेम पॉइंट है यहाँ पे कि जब तक हम ये सब गर्मी सर्दी ये वो, अरे इसने वो बोला उसने ये बोला, ज़्यादा हम गर्मी सर्दी से परेशान नहीं होते हैं, ज़्यादा इससे परेशान होते हैं कि इसने ये बोला उसने वो बोला, इसने मेरा नहीं सुना, मुझे सुनना चाहिए था, अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, बस यही चलता रहता है हमारा जपा के बीच। जपा करना बैठते हैं और फिर उसने ये बोला उसने बोला, वही जपा रहता है, उसने ये बोला इसने ये बोला, हरे कृष्णा उसने ये बोला उसने ये बोला। जपा हरे कृष्णा का नहीं होता और कुछ होता है। तो फिर कैसे भगवत प्राप्ति होगी हमको, कैसे हमारा दिल साफ होगा, कैसे हमको भगवान मिलेंगे, संभव नहीं है ना। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं ये सब हमें संकट सहना चाहिए। और नीचे के तात्पर्य में जाइए, यम ही न वेदन्ते इते पुरुषं पुरुषेश्वरं समसुखं सुखं प्रियं पढ़िए। श्रेष्ठ अर्जुन, जो कोई सुख तथा दुख से विचलित नहीं होता और इस दोनों में संभाव होता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। और इस तात्पर्य में प्रभुपाद ने किसका उदाहरण दिया है? चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण दिया है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब 24 साल के थे तो उनके पास उनकी विधवा माँ थी और अकेली पत्नी, वो भी एकदम यंग, लेकिन उनको छोड़ के क्या किया भगवान ने? संन्यास आश्रम किस लिए किया? हम सब के लिए किया, हम सबको दिखाने के लिए कि देखो जब हमें किसी कर्तव्य का पालन करना है, साक्षात्कार की प्राप्ति करनी है, तो हमें बड़े से बड़े संकट भी सहन कर लेना चाहिए। इससे बड़ा संकट कोई होगा नहीं जीवन में, अपने परिजनों से दूर चले जाना। अभी 16 साल की पत्नी है और विधवा माँ है, उनको छोड़ के संन्यास आश्रम में ग्रहण मतलब प्रवेश कर लिया, मतलब इससे बड़ा उदाहरण आप क्या ले सकते हैं, राइट? लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने हमारे लिए सहन किया, तो हमको तो ऐसा करने के लिए नहीं बोला है। ठीक है, आप घर में रहिए, आप मंदिर में रहिए, ऐसा नहीं कि अभी हम ब्रह्मचारी तो हमको भी ये नहीं बोलते कि जाओ दिन भर डोनेशन कलेक्ट करो, बोलते हैं क्या ऐसा? नहीं ना, बोलते हैं बैठो शांति से सेवा करो, जप करो। ऐसे आपको भी बोला ठीक है, आप घर में रहिए, आप नौकरी कीजिए, परिवार बनाइए अपना, भगवान का जप कीजिए। तो इससे और सुविधा और क्या दे सकते हैं आपको महाप्रभु? उन्होंने खुद धर्म की स्थापना करने के लिए इतना बड़ा त्याग प्रदर्शित किया और ये दिखाया कि देखिए इतना बड़ा संकट में सह सकता, आप थोड़ा थोड़ा सह लेंगे, थोड़ा आज थोड़ा गड़बड़ हुआ, घर में ये हुआ उसने ये बोला इसने ये बोला, सहन कर लीजिए और अपना कर्तव्य पालन करते रहिए।
इसी जो 15वां श्लोक है उसका तात्पर्य देखिए, लास्ट का लाइन। तो भी उच्चादर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पद में स्थिर बने रहे। भवबंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। वैसे अर्जुन को भी यही उपदेश दिया जा रहा है कि अर्जुन, ये जो तुझे संबंध और सगे संबंध की वजह से दुख हो रहा है, इसके शौक में मत पड़। तेरा कर्तव्य क्या है? अभी धर्म की स्थापना करने के लिए तुझे युद्ध करना पड़ेगा, बस अपना कर्तव्य का पालन कर। राइट, अभी यहाँ तक। और दूसरी चीज जो 2.14-15 जो यहाँ पे दिया है, कि एक सेकेंड लेवल में आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको ये भी मालूम पड़े कि हमें क्यों सहना चाहिए, कैसे सहना चाहिए। एक चीज़ क्यों सहना चाहिए, इसलिए क्योंकि हम कई बार जो चीज़ें होती हैं जो हमें दुख देती हैं, परेशान करती है, उस चीज़ों के बारे में हम कभी बहुत बार कुछ भी नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? कई ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जिनका सोल्यूशन नहीं रहता है, तो उसके लिए एक ही सोल्यूशन रहता है, क्या? सहन करना। एक चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़, ऐसी कितनी समस्याएं हैं, ऐसी कितनी प्रॉब्लम है, तो हमेशा के लिए नहीं बनी रहेगी। भौतिक जीवन का ये फायदा है कि कोई भी हैप्पीनेस परमानेंट नहीं रहता। यहाँ पे समझो आज आपको डिग्री मिल गई भक्ति शास्त्र की, आप क्लासेस करें, आपको मजा आ रहा है, ये हैप्पीनेस हमेशा नहीं रहने वाला है। 2 साल बाद क्लास खत्म हो जाएगा, आप सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हो जाएंगे। हालांकि ये हैप्पीनेस अगर आप ले सकते हैं, अगर आप हमेशा गीता पढ़ते रहें तो, राइट। वैसे अगर कोई समझो कुछ उसके जीवन में दुर्घटना घट गई है, तो वो दुख हमेशा रहने वाला है क्या? उसके समय के साथ तो निकल जाएगा। तो जिस तरह से दुख हमेशा नहीं रहता, उस तरह से सुख भी यहाँ पे हमेशा नहीं रहता। ये समझ के हमें सह लेना चाहिए, सुख को भी और दुख को भी, क्योंकि सुख को भी सहना पड़ता है। ये सुख हमेशा रहने वाला है नहीं। आज आपको मिल गया बहुत सारा चीज़, कल मिलेगा, और कल नहीं मिला तो भी दुखी नहीं होना है, कभी तो मिलेगा। टाइम अपना अपना आएगा, सबका टाइम आएगा। सबके लिए भगवान कुछ ना कुछ टाइम देके दे देंगे। मैंने बताया था आपको स्टोरी एप्पल का, याद है आपको? एप्पल का स्टोरी याद है? नहीं याद है? बताया था ना, बताया था ना। एक बच्चा रहता है, वो भगवान के पास एप्पल लेने जाता है। मतलब बहुत सारे लोग लाइन में खड़े रहते हैं एप्पल लेने के लिए, तो वो लाइन में जाके खड़ा हो जाता है। लेकिन जैसे ही भगवान के पास पहुंचता है, एक जस्ट एक आदमी में, तब तक एप्पल खत्म हो जाते हैं। तो अब ये होता है, यार मेरे को एप्पल मिला ही नहीं, सब लोगों को मिल गया। और ये क्या होता है? चला जाता है, दुखी हो गए, परेशान हो गए। अच्छा, नेक्स्ट टाइम जब लाइन लगती है, और लंबी लाइन लगती है, तो बोलता है मिलेगा नहीं, मिलेगा, मिलेगा नहीं, मिलेगा। और ये एकदम लास्ट में रहता है, लेकिन कैसे तो उस टाइम उसको एप्पल मिल जाता है। तो भगवान को पूछता है, भगवान मुझे आपने लास्ट में एप्पल क्यों नहीं दिया? भगवान बोलते हैं कि देख, एक तो तू एकदम लास्ट में लाइन में खड़ा था, और मेरे पास जो बचा हुआ एप्पल था ना, वो अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने फेंक दिया उसको। और मैं वेट कर रहा था कि नया एप्पल कब लाऊंगा गार्डन से, लेकिन गार्डन में वो एप्पल पकने के लिए टाइम लगता था ना, इसलिए मुझे सबसे पीछे खड़ा कर दिया मैंने, क्योंकि मैं तुझे सबसे बड़े एप्पल देना चाहता था, इसलिए तुझे सबसे पीछे खड़ा कर दिया लाइन में। जब तक तू आता तब तक वो एप्पल पक गया, और वैसे तुझे मैंने दे दिया। तो इसीलिए कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं भगवान देख रहे मेरी तरफ, नहीं देख रहे, आज मेरा जब में इतना टेस्ट नहीं है, आज मुझे ये नहीं हो रहा। भगवान टाइम आने पे सब कुछ आप बोलेंगे। पेशेंस रखिए, आपके लिए भगवान बेस्ट एप्पल तैयार कर रहे गार्डन में। पेशेंस रखे बने रहेंगे तो जरूर देंगे भगवान। तो ऐसा इस दुनिया में सुख और दुख ये चलता रहता है, इसको सोच के भी हमें सहन करना चाहिए। पहला लेवल क्या हो गया, ये मैंने सेकंड पहले लेवल क्या बताया था, याद कीजिए। भूल गए इतने जल्दी करना हो? नहीं, सुख और दुख क्यों सहन करना चाहिए, इसके मैंने आपको 3 लेवल बताया। पहला लेवल क्या है कि टेम्पररी है, सॉरी कंट्रोल नहीं है, कि हम चाहे तो भी कुछ नहीं कर सकते बहुत बार। और सेकंड टेम्पररी है। अभी देखिए, अभी समझो आज ऐसे चालू है क्या,
चालू है ठीक है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। समझो कितना ही आपको गर्मी लगे, आपने एसी लगा दिया बहुत सारा, लेकिन फिर भी एसी तो बंद ही करना पड़ता है ना कभी। गर्मी तो आपको आना है, मतलब लेना ही होगा ना थोड़ा बहुत तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। दुनिया का ऐसे नियम ही है, ऐसे बनी हुई दुनिया है कि आपको गर्मी लगेगा थोड़ा, तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट था कि ये सब हमेशा के लिए रहने वाला, आज है तो कल नहीं खत्म। तीसरा चीज आपको ऐसा ले सकते हैं इसको कि शायद मेरा कर्म है पूर्व जन्म का कर्म है, इसलिए मुझे सहना पड़ेगा। ऐसे कई स्तर पे आप ले सकते हैं इसको। और सबसे हाईएस्ट स्तर क्या है कि भगवान की प्राप्ति करने के लिए जो भी मुझे करना पड़े मैं करने के लिए रेडी, सहने के लिए रेडी। इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। अब इसके बाद जो 16वां श्लोक है इसको भी पढ़ते हैं। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयोरपि पढ़िए। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत अर्थात भौतिक शरीर का तो कोई चीज स्थायित्व नहीं है, किंतु सत अर्थात आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। मतलब जो आत्मा है उसका हमेशा रहने वाला है। सिंपल ट्रांसलेशन क्या है कि आत्मा हमेशा रहने वाला है और शरीर क्या होने वाला है, हमेशा नहीं रहने वाला है। ये दोनों प्रकृति का क्या है, निष्कर्ष है। और देखिए वही जो मैंने पॉइंट पीछे बोला था तात्पर्य प्रभाव यहाँ पे बोल रहे हैं। परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने यह भी स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रक्रिया द्वारा शरीर बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का क्या है, अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य, पढ़िए, स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा, ये जिसको समझ में आया उसका साक्षात्कार पूरा हो गया। मतलब 50% हुआ, पूरा नहीं हुआ। मेन साक्षात्कार क्या है, उसके बाद आत्मा कौन है, वो क्या ब्रह्म में जाके लीन हो जाएगा, नहीं। आत्मा क्या होगा बाद में, भगवान का सेवा करेगा। वो सेकंड लेवल पे है। पहला लेवल क्या है, समझना आत्मा क्या है। कम से कम 2 मिनट फाइंड आउट कर रहा हूँ। कुछ लोग रेस्टलेस हो रहे हैं। ये हमारे मंदिर के वरिष्ठ प्रभु का 11:30 बजे कीर्तन है, तो सब इसलिए उठा। हाँ यस, हो गया 1 मिनट में पर टोटल करता हूँ। सेकंड पैराग्राफ पढ़े, देखिए वहाँ पे यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराध्य के बीच में पुनः शासन संबंध स्थापित करना होता है। देखिए प्रभुपाद कितने क्लासिक है। पहले बोल दिया आत्मा के बारे में, नीचे जाके आत्मा फिर आगे क्या करेगा वो भी बता रहे हैं। नेक्स्ट लेवल क्या करना होता है, आराधक और आराध्य के बीच में संबंध प्रस्थापित करना होता है। फिर अंशरूप जीव तथा श्रीमद भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परिवर्तन के स्वभाव को समझ सकता है तथा आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण रूप के अंतर में रूप में है। ठीक है, फिर आगे हम जाके देखेंगे अगली बार से कि भगवान किस तरह से ये उपदेश को आगे बढ़ाते हैं। श्लोक नंबर 17 से जो कि नया सेक्शन चालू होता है, आत्मा के विविध लक्षण और गुण। इसका मैं ब्रेकअप आपको अगली बार करूँ और चैप्टर का आगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च अनंत कोटि वैष्णव की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। स्टील का ये